श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब ज्येष्ठ मास की प्रथम एकादशी आने वाली है, जो कि 13 मई को है। इसको अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहते हैं। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो अपने आप में ही श्रेष्ठ व्रत होता है। अगर कोई भी व्रत हम नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अगर हम एकादशी का भी व्रत कर लें तो वो भी संपूर्ण व्रत माना जाता है। कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर वह श्रद्धा भाव से और अपनी भावनाओं से अगर इस व्रत को कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और जो एकादशी का व्रत है वो तो अपने आप में ही पूर्ण व्रत है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। भगवान विष्णु को ये व्रत अति प्रिय है। देखिए, वैसे तो 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब लौंद का महीना होता है, अधिक मास का महीना होता है, तो ये एकादशियाँ 26 हो जाती है। जो कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो अधिक मास से पहले आने वाली एकादशी से हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये जो एकादशी आ रही है वो अचला एकादशी है। अगर कोई भी साधक जो व्रत नहीं करते हैं, अगर वो व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस अचला एकादशी से या अपरा एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, अर्थात ये व्रत सभी को करना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार फल से निर्जल होकर या जैसे भी आपको ठीक लगे, हमको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस दिन, एकादशी के दिन, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर अन्न ग्रहण करते भी हैं तो उसमें हमको चावल नहीं खाना चाहिए। यह पूरी तरह वर्जित है, चाहे हम व्रत हैं या नहीं हैं, हमको चावल नहीं खाने हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत से लोग होते हैं जो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। हमको दोनों पक्षों की एकादशी करनी होती है। दोनों पक्षों की एकादशी ही पूर्णतः महत्व रखती हैं। इसलिए हमको पूरी साल में 24 एकादशी पूर्ण करनी चाहिए, तभी हमको इसका पूर्ण फल मिलता है। और जब अधिक मास आता है तो ये 26 हो जाती हैं, तो हमको 26 एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और हमको इस दिन भगवान का कथा पढ़नी चाहिए, भगवान की पूजा आशा अर्चना करनी चाहिए। और इसी तरीके से हमको भगवान की पूरी श्रद्धा भाव से और निष्ठा के साथ व्रत रखना चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है और आपको ज्येष्ठ माह के प्रथम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।